Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and today we are revising the last method of this chapter. इसके बाद ये चैप्टर एंड हो गया है, रिवाइज हो गया है. नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अगर क्वेरीज है तो कितना ज़्यादा पूछ रहे हैं. ओके हम आज का जो मेथड है दैट इज़ आर वैल्यू एडेड मेथड. प्रीवियस मेथड्स कर लिए. वैल्यू एडेड मेथड को एक बात याद रखो कि दिस इज एडिंग द वैल्यू. इस मेथड में जो एडिशन हो रहा है किसका हो रहा है? वैल्यू का हो रहा है, पहली चीज़. दूसरा, इस मेथड के बहुत सारे नाम हैं. इस मेथड का एक और नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड. सो इफ प्रोडक्ट मेथड कम्स दैट मीन्स यही मेथड है. राइट मेथड क्या है समझेंगे. इफ आउटपुट मेथड कम्स तो वो भी यही है. नेट आउटपुट वो भी यही है. लिखते जाना, नोट करते जाना. वैल्यू एडेड मेथड है तो है ही. या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड. ग्रॉस मीन्स समथिंग विच इज़ इन टोटलिटी, जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, लॉसेस, डेप्रिसिएशन, सारी चीज़ें, है ना. सो वैल्यू एडेड बोलो, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलो, प्रोडक्ट मेथड बोलो, आउटपुट मेथड बोलो, नेट आउटपुट बोलो, एवरीथिंग इज सेम. और हम इसी मेथड को मतलब समझेंगे. अब एक चीज़ देखो, जब हमने बाकी दो मेथड्स पढ़े थे वी हैव टॉक्ड अबाउट इट्स कॉम्पोनेंट्स. हमने कॉम्पोनेंट्स को समझा था. बट ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं. इसमें एज सच कोई कॉम्पोनेंट्स नहीं है, बट इसमें आप समझ लो स्टेप्स हैं. वो स्टेप्स क्या हैं? पहला है दैट यू नीड टू कैलकुलेट योर GVA. वाई? क्योंकि वैल्यू एडेड है तो यहाँ पे भी V इज रिप्रेजेंटिंग वैल्यू, A इज रिप्रेजेंटिंग एडेड और G क्या है? ग्रॉस. ग्रॉस वैल्यू एडेड एट योर मार्केट प्राइस. क्योंकि जो ग्रॉस आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, वो वैल्यू आप ऐड कर किसकी रहे हैं? ये जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप अपने आउटपुट की या अपने प्रोडक्ट्स की. जो भी प्रोडक्शन हुई है उसकी हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं. दैट मीन्स प्राइजेस को ऐड कर रहे हैं. और प्राइजेस कौन से वाले? हमने पढ़ा है दो टाइप के होते हैं. एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट मीन्स वो सारी की सारी चीज़ें जो फैक्टर्स को मिली हैं. बट हम फैक्टर्स को डील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. हम जर्नली देख रहे हैं कि अगर हम अब कोई भी शॉप में गए या कोई भी हमने ट्रेडिंग करी तो हमने पैसा कितना दिया मार्केट में. सो दैट इज व्हाट इज मार्केट प्राइस. इसीलिए यहाँ पे आया है मार्केट प्राइस. ग्रॉस वैल्यू एडेड आपने करनी है कैलकुलेट इन ऑर्डर टू डील विद दिस मेथड. राइट. अब ये GVAP कैलकुलेट होगा कैसे? ये देखो, इसका है एक ये मेन फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? कि GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट. कि जो हमारे आउटपुट है, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी प्राइस क्या है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. दैट मीन्स इसके प्रोडक्शन में जो जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करे गए हैं, जो भी खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, वो आपको कर देना माइनस. जो भी मिलेगा दैट यू गेट इज GVAMP. और सही बात तो है, इतना आपको MP मतलब इतना आप मार्केट में सेल कर रहे हैं प्रोड्यूसर, और इतना प्रोड्यूसर को खर्चा हुआ है वो बनाने में, तो दोनों को माइनस करोगे तभी तो आपको वैल्यू मिलेगी. राइट. मैंने प्रोडक्शन करी, मैंने कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करी और उसका प्राइस है 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ की मैंने सेल करी. बट 100 रुपीज़ की अगर मैं शर्ट सेल कर रही हूँ तो मेरे को ये भी तो देखना है कि मेरे को वो शर्ट प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा हुआ. सपोज करो खर्चा 50 रुपये का हुआ. 50 रुपये का खर्चा, 100 रुपये का आउटपुट प्रोडक्शन की वैल्यू, माइनस करेंगे 50 इज माई ग्रॉस वैल्यू. डैट मीन्स मैंने कमाया कितना? 50 रुपीज़. यही सारा यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है. एक चीज़ और देखो, GVAMP. अब हम आप एक बात देखो, मैंने जो बाकी के दो मेथड्स पढ़ाए हैं उनमें मैंने कहा है कि हर मेथड पढ़ रहे हैं और एक एग्रीगेट ले रहे हैं. एक्सपेंडिचर में कौन सा था? GDPMP. इनकम में कौन सा था? NDPFC. तो इसमें कौन सा होगा? इसमें तो आपने सीधे GVAMP लिख लिया. तो आपको याद रखना है दैट GVAMP इज इक्वल टू GDPMP. मिल गया क्या एग्रीगेट? ये इसके इक्वल है. तो और क्या समझे? ये दोनों इक्वल हुए तो क्या समझे? ग्रॉस और ग्रॉस ये तो सेम ही है. चेंज आया कहाँ पे? वैल्यू एडेड और DP में. कोई भी चीज़ माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं करे. तो इससे क्या समझे कि जो वैल्यू एडेड होता है that is equal to value added is equal to domestic product. है ना? ऐसे ही आपको भी समझना, चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल लो,
चाहे वैल्यू एडेड बोल लो, बात एक ही है। और जब बात एक ही है तो हम इनको इनकी जगह यूज़ कर सकते हैं। मिल गया हमको हमारा एग्रीगेट। दैट मीन्स अगर वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करेंगे द एग्रीगेट दैट वी गोना गेट इज जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी मिल गया तो सॉर्ट हो गया। अब तो सब चीज़ें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी एग्रीगेट निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है डायरेक्टली, आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है डायरेक्टली, दोनों की वैल्यू लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू लाओ, ये वैल्यू इसके बराबर होगी। बट व्हाट इफ कि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको नहीं गिवन, ये नहीं गिवन होगा तो यू नीड टू नो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट बना किससे है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स आउटपुट की वैल्यू, मेरी वैल्यू कब होगी, इट डिपेंड्स ऑन सेल्स, कि सेल्स कितनी हुई है, जो मैंने शर्ट बनाई थी वो कितनी बिकी है, सेल्स पे डिपेंड करेगी, प्लस चेंज इन स्टॉक। दैट मीन्स अगर मैंने सेल करी, हो सकता है मैंने 10 शर्ट्स बनाई थी, 10 में से मैंने 80 शर्ट्स मेरी बिकी उस ईयर में, बाकी 2 रह गई, प्रोड्यूस तो 10 करी थी, सेल 8 हुई। दैट मीन्स जो ये 2 बच गई, ये चेंज इन स्टॉक। मीन्स चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। दैट मीन्स ईयर बंद हो रहा है ना, इसलिए क्लोजिंग से ओपनिंग नए साल में तक कितना पहुंचा। दैट मीन्स मैंने 10 शर्ट बनाई थी, 8 बज गई ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर, अब वो 2 बज गए ड्यूरिंग द ईयर, तो वो 2 कहाँ कंटिन्यू होगी, अगले ईयर के लिए। दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक मीन्स 2 बज गई, कंटिन्यू हुई नेक्स्ट में। सो ये माइनस करके चेंज इन स्टॉक, सिंपल सी बात है। दैट मीन्स वैल्यू मेरी कब पता लगेगी कि मैंने सेल्स कितनी करी है, प्लस मेरा स्टॉक कितना चेंज हुआ है, कुछ बच गया कि नहीं बचा। ठीक है, अब देखो, अगर ये नहीं गिवन होगा, सर्च करना, क्या पता सेल्स या चेंज इन स्टॉक ना गिवन हो। अगर गिवन होंगे दोनों को ऐड कर लेना, यू विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन है, ये सारी चीज़ें भी गिवन है, इग्नोर दीज, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखो सिर्फ। दूसरी चीज़, सेल्स गिवन है बट चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट गिवन नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। सो उसको भी ध्यान से देखो, अगर सेल्स गिवन है प्लस क्लोजिंग ओपनिंग गिवन है, दोनों को इन्वॉल्व करो, माइनस करो, आपको चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा, उसको फिर ऐड करके सेल्स में उसको ऐड करके यू विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो ये आपको धीरे धीरे लेयर्स को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखना, ये है ठीक है, ये है ठीक है, ये नहीं है तो क्या ये तो नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स चेंज इन स्टॉक कितना है, 0। और अगर चेंज इन स्टॉक 0 है देखो, तो फिर आप ये भी लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है, लुक फॉर क्लोजिंग ओपनिंग, ये भी नहीं गिवन है, दैट मीन्स चेंज इन स्टॉक रहा कितना, 0। दैट मीन्स जितना भी मैंने वैल्यू प्रोड्यूस करी वो सारी की सारी मेरी सेल हो गई। 10 प्रोड्यूस करी थी, 10 की 10 सेल हो गई, सिंपल। दूसरी चीज़ समझो, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे समझना, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। कंफ्यूज और डिफिकल्टी तब बनती है जब सब चीज़ें मिक्स कर लेते हो। धीरे धीरे पढ़ो, कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। अगर सेल्स भी आप लोगों को गिवन नहीं है तो क्या, देन यू नीड टू चेक कि ये सेल्स किससे बना है मेरा। सेल्स आप खुद ही लगाओ ना, ये क्वांटिटी है, इस कमोडिटी की कुछ प्राइस होगी। दैट मीन्स जितनी कमोडिटीज़ मैंने प्रोड्यूस करी या जितनी कमोडिटीज़ मैंने सेल करी, दैट इनटू द प्राइस। 10 शर्ट्स प्रोड्यूस करी, 10 शर्ट्स का प्राइस, अगर एक शर्ट का प्राइस 100 है तो 10 का कितना होगा, 10 बाई 100, 1000 रुपीज़। देन अगर सेल्स गिवन नहीं है, लुक कहीं प्राइस आउटपुट तो नहीं गिवन, अगर दोनों गिवन है मल्टीप्लाई इट, कि इतना यूनिट मेरा 5 पर का है और मैंने 5 रुपीज़ पर यूनिट है और मैंने 10 का प्रोडक्शन करी, तो 10 इंटू 5 मीन्स 50। आपकी सेल आ कितनी गई, 50 सेल आ गई। लुक फॉर चेंज इन स्टॉक, अगर गिवन है ऐड करके यू विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व है, एकदम से झटके से पढ़ के मत सॉल्व कर देना, पहले सारी चीज़ें आराम से शांति से चेक करना। दूसरी चीज़, यू हैव टू लुक कि यहाँ पे हमने सेल्स लिखी है, सेल्स। अगर डोमेस्टिक सेल्स आ जाए, दिस इज डी मीन्स डोमेस्टिक, एस से सेल्स, अगर डोमेस्टिक सेल्स आ जाए इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स, क्योंकि सेल्स मतलब कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्रोडक्शन तो अपनी कंट्री में कर रहे होंगे ना, और जो भी जाएगा उससे इनकम भी वापस कंट्री में आएगी, तो ये तो इन्वॉल्व करना ही है। सो हमें यहाँ सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स से मतलब नहीं है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स विल गिव यू सेल्स। फिर देखना पड़ेगा आपको कि यार सेल्स गिवन है, बढ़िया, कहीं एक्सपोर्ट्स भी तो नहीं गिवन या डोमेस्टिक तो नहीं गिवन।
अगर देखो सेल्स गिवन है, इसको लिख लो, अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, लुक फॉर एक्सपोर्ट्स, राइट। ये सारी कहानी थी वैल्यू ऑफ आउटपुट की। नाउ लुक फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी यही है कि अगर डायरेक्ट गिवन है डायरेक्ट कर दो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट गिवन नहीं है तो ये किससे मिलके बनता है, योर डोमेस्टिक परचेज प्लस इम्पोर्ट्स। अब यहाँ परचेज की बात आ गई, हम इम्पोर्ट्स को खरीदते ही तो हैं, परचेज ही तो करते हैं, और एक्सपोर्ट्स को सेल ही तो करते हैं। इस तरीके से याद रखना, ठीक है। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में अगर डायरेक्ट गिवन है फाइन, डायरेक्ट गिवन नहीं है देन लुक फॉर डोमेस्टिक परचेज। डोमेस्टिक परचेज तो नहीं है, और अगर डोमेस्टिक वर्ड आ गया तो वो सिर्फ अकेला नहीं आएगा, यू नीड टू ऐड इम्पोर्ट्स गिवन होगा आपको। ऐड देम, यू विल गेट IC। जब सारी चीज़ें मिल गई, पुट इट इन द फॉर्मूला, यू विल गेट GVAMP। व्हेन यू गेट GVAMP, यू विल गेट GDPMP। GDP एक एग्रीगेट आ गया, फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग, राइट। अब ज़्यादा मत कंफ्यूज हो, सिर्फ रिवाइज करो, पढ़ो एंड डू द थिंग्स। जितना प्रैक्टिस और रिवाइज करोगे उतनी ही चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। वी हैव रिवाइज्ड 2 चैप्टर्स। इसके न्यूमेरिकल्स आई हैव टोल्ड यू डे 4 में है मेरे, थ्योरी भी है न्यूमेरिकल भी है। जो वॉच इट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारे की सारी चीज़ें करो। एंड अब 2 चैप्टर्स रिवाइज हो गए हमारे, डिटर्मिनेशन एंड नेशनल। नाउ विल रिवाइज आर गवर्नमेंट बजट। वो ज़्यादा टफ नहीं है, उसको एक बारी में हम कवर कर लेंगे एंड देन विल डू आर रिमेनिंग चैप्टर्स। कौन से हैं, मनी एंड बैंकिंग और बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे ये दोनों चैप्टर करेंगे आर मैक्रो विल बी कंप्लीटेड। लास्ट में सोचूंगी जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक सैम्पल डिस्कस कर लेंगे, 1-2 सैम्पल, उसके बाद रिवाइज एंड just study. If you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel if you have not done it till now. Till then, bye bye.